अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट वन मीन है, जिसमें हम टी टेस्ट को देखेंगे कि टी टेस्ट के अंदर टेस्टिंग कैसे की जाती है। अब टी टेस्टिंग को अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि हम टी टेस्ट उस केस में अप्लाई करते हैं जब हमारे पास n लेस देन 30 हो और सिग्मा या वेरिएंस नॉट नाउन हो। ठीक है, सिग्मा भी गिवन ना हो और वेरिएंस ये दोनों अगर गिवन ना हो तो और एन लेस देन 30 हो तो उस केस के अंदर हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अगर एन आपके पास लेस देन 30 है, सिग्मा या वेरिएंस पॉपुलेशन का दोनों में से एक चीज़ गिवन दे दी हो, तो फिर भी इस केस के अंदर हम लोग जी टेस्ट अप्लाई करेंगे, टी टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि जो टी टेस्ट के होंगे और वन मीन के होंगे। इसके अंदर भी 6 स्टेप्स वही वाले हैं जो बाकी हमने जी टेस्ट के क्वेश्चन किए अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आज हम टी टेस्ट का एक क्वेश्चन करेंगे और उसके 6 स्टेप्स पूरे करके तो हम एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें है अ सैंपल ऑफ 12 जार्स ऑफ अ पीनट्स बटर वाज टेकन फ्रॉम अ लॉट। जो सैंपल साइज वो हमारे पास 12 का है और उसके बाद हमारे पास जो मीन दिया गया है उसका 8 ऑन्स दिया गया है पॉपुलेशन का, और उसके बाद जो हमें सैंपल्स गिवन है वो ये 8 सैंपल्स के वेट हमें गिवन है। अब इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी हमें पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन सिग्मा गिवन नहीं है, तो जिससे हमें ये कंफर्म हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने टी टेस्ट को अप्लाई करना है। अगर सैंपल साइज लेस देन 30 होता और पॉपुलेशन वेरिएंस या सिग्मा गिवन होता तो हम जी टेस्ट अप्लाई करते, लेकिन अब दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसलिए अब हम इस क्वेश्चन के अंदर टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। एन सैंपल साइज तो हमारे पास 12 आ गया। एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए हम इन सब को ऐड करेंगे, समीशन एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स जो कि 12 में करेंगे तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए होता है, तो वो भी हम अभी कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर जो इसका पहला स्टेप होता है वो पहला स्टेप अगेन वही है कि एच नॉट आपके पास क्या बनेगा, म्यू इक्वल्स टू 0 एंड H1 बनेगा म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। अब चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें म्यू की वैल्यू गिवन है और जो कि 8 है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो इसका H नॉट और H1 बनाएंगे वो हम लिख सकते हैं H नॉट म्यू इक्वल्स टू 8 एंड H1 म्यू नॉट इक्वल्स टू 8, क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें गिवन ना हो तो फिर हम हमेशा इक्वल और नॉट इक्वल करते थे। अब यहाँ पे चूंकि ये नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास टेस्ट है ये टू टेल टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें दो बातें हो रही हैं। नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल का मतलब ये है कि लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। जो स्टेप नंबर 2 है वो अल्फ़ा है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे गिवन नहीं थी। तो अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन ना हो तो हम अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 0.05 लेते हैं और इस वैल्यू को हमने टेबल में देखना होता है। जो तीसरा स्टेप है वो टेस्ट स्टैट है, और टेस्ट स्टैट का जो अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो सैंपल साइज था वो लेस देन 30 था, तो इसलिए हम यहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। और जो टी टेस्ट का फार्मूला है वो t इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, ये इसके टी टेस्टिंग का फार्मूला है। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको हम यहाँ पे अपने पास लिखते हैं और उससे हम उसका फिर जो मीन हम फाइंड करते हैं, क्योंकि अनग्रुप डाटा में गिवन दिया गया था उसमें हमारे पास कैलकुलेशन हमने खुद करनी है, तो इसलिए हम वो डाटा यहाँ पे लिख के तो उसकी कैलकुलेशन अब खुद करते हैं हम। अच्छा, ये मैंने सारा डाटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उस सारे डाटे को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनकी वैल्यूज़ गिवन थी, और ये मैंने एक्स बार फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन सब वैल्यूज़ को सम किया, समीशन एक्स, और डिवाइडेड बाय एन किया जो कि नंबर थे टोटल 12।
तो समेशन x डिवाइडेड बाई n करके जो मेरे पास मीन आया है दैट इज़ x बार इक्वल्स टू 7.64। तो ये x बार हमारे पास आ गया। अब म्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था इंफॉर्मेशन के अंदर। अब एक और चीज़ जो मिसिंग थी वो था, हमें फार्मूले में चाहिए था s जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो उसके लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया 1/n-1 समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n टोटल नंबर्स 12 थे -1 और समेशन x स्क्वायर हमने यहाँ पे हर एक x का स्क्वायर किया फिर उसको सम कर दिया। तो समेशन x स्क्वायर हमारे पास आ गया 701.6। समेशन x हमारे पास ऑलरेडी था 191.7 और उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n जो कि 12 था। इस सारी चीज़ को जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास s स्क्वायर आ गया 0.079। फार्मूले में हमें यहाँ पे s चाहिए तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, अंडर रूट। तो अंडर रूट लेने के बाद ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है ये s आ गया 0.28। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारे पास स्टेप नंबर 4 के अंदर जो स्टेप नंबर 4 होता है कैलकुलेशन वाला, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ लेकिन आप लोगों ने इसको पूरा जब सॉल्व कर रहे होंगे तो तरतीब से लिखना है। तो ये बेसिकली जो स्टेप नंबर 4 है वो हमारा ये होता है कैलकुलेशन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रफ वर्क में नहीं करनी होती, ये बल्कि क्वेश्चन का पार्ट होता है। तो ये स्टेप नंबर 4 है, हमारे पास कैलकुलेशन आ जाता है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को अपने जो फार्मूला है उस फार्मूले के अंदर प्लग इन करते हैं। तो जो फार्मूला था हमारे पास t इज इक्वल्स टू एक्स बार की हमारे पास वैल्यू आई है 7.64। तो x बार की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे 7.64 माइनस म्यू हमारे पास था 8 डिवाइडेड बाय s हमारे पास था 0.28 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने खुद फाइंड किया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट n जो कि हमारे पास 12 था। अब हमने इस सारी चीज़ को सॉल्व करना है, इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा डिवाइड करेंगे और इस सारी कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे और तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आ रहा है -4.45। तो ये हमारे पास t की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हमने स्टेप नंबर 5 के अंदर कंपेयर करना होता है क्रिटिकल रीजन के अंदर कि हमारे पास टी की टेबुलेटेड वैल्यू क्या है। तो टी की टेबुलेटेड वैल्यू के लिए हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है कि हम टेबल से वैल्यू कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो टी की वैल्यू होती है वो अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि अल्फ़ा/2 करके और जो हमारे पास आंसर आता है उसको फिर हम n-1 करके, तो अपने पास जो हमारा टेबल होता है टेबल में जाके हम उसकी वैल्यू देखते हैं कि उसका वहाँ पे आंसर क्या आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो इस वक्त हमारे पास टी की वैल्यू आ रही है वो चेक करने के लिए हमारे पास अल्फ़ा 0.05 है और यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसका वो n-1 होता है, यानी कि 12-1 करके तो वो जो 11 को हम टेबल में जाकर देखेंगे कि टी की टेबुलेटेड वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे ये चूँकि हमारे पास 2 टेल टेस्ट था तो इसलिए हम अल्फ़ा को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो अल्फ़ा को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.025 और डिग्री फ्रीडम n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब आपने 0.025 को टेबल में जाके 11 में देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है और वो हमारे पास टी की टेबुलेटेड वैल्यू आ जाए। इसकी जो हमारे पास टेबल में वैल्यू आ रही है वो है 2.201। अब हमने अपनी इस वैल्यू को कंपेयर करना है अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ। तो और वो हमने अपने रिजल्ट वाले सेक्शन में जो हमारा स्टेप नंबर 6 होता है वहाँ पे हमने बता देना है कि इसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, आप वही याद कर लें कि इफ़ टी कैलकुलेटेड एब्सोल्यूट टर्म में आप लें ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड, ठीक है, तो रिजेक्ट H0। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो टी कैलकुलेटेड है, टी कैलकुलेटेड आपके पास आई है -4.45 और ये आपने एब्सोल्यूट टर्म में लेनी है, यानी कि ये आप कंसिडर करेंगे ये पॉजिटिव 4.5 है और जो आपके पास टी टेबुलेटेड वैल्यू है वो 2.201 है। तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है और टेबुलेटेड वैल्यू छोटी है। आपने एब्सोल्यूट टर्म में माइनस को इग्नोर करके, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एब्सोल्यूट टर्म में लिया हुआ है, तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू 4.45 है, टेबुलेटेड वैल्यू 2.201 है। तो इसका मतलब कैलकुलेटेड बड़ी है टेबुलेटेड छोटी है। तो आप रिजल्ट में जो आपका स्टेप नंबर 6 होता है
बेसिकली ये चीज़ आपको स्टेप नंबर 5 में लिखनी थी, मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो आप लिख देंगे वी रिजेक्ट H0, क्योंकि आपकी टेबुलेटेड वैल्यू छोटी है और कैलकुलेटेड बड़ी है एब्सोल्यूट टर्म में, ठीक है। ये माइनस का साइन आपका पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि आपने ये इसको एब्सोल्यूट टर्म में लिया होगा। तो इस तरीके से आप लोग टी की टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।